अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजीब आलम शेख हूं। आज की ब्लागर बैठक में जनाब बड़ी तथ्य खबरें हैं और ये तथ्य खबरें अभी 5-7 दिन और रहेंगी, बल्कि इससे भी मज़ीद तथ्य होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। मगर मेरे नज़दीक तथ्य वो जो आने वाले अंदेशा जाहिर किया जा रहा है वो कुछ और किस्म की होंगी। बहरहाल चलते हैं, आज की खबरों पर ज़रा नज़र दौड़ा लें। अहम खबरें कौन सी हैं, उसके बाद तफसीली बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जनाब आज रावलपिंडी में शोहदाए की एक तकरीब से खिताब किया है। उसके बारे में तफसीली बात करेंगे। केपी का नया गवर्नर जनाब नामजद कह रहा हूँ तैनात कर दिया गया है, लगा दिया गया है। उसके बारे में बात करेंगे। 11वीं जमात की एक किताब थी, मुतनाज़ा किताब थी, आईना इमरानियात, उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है जनाब। उसके बारे में बात करेंगे। FBR ने डैम टैक्स जो था उसको लाजमी करार दे दिया है। ये डैम टैक्स क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। कहते हैं कौमों की तरक्की का राज उसकी सकाफत में होता है। तो कतर ने फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, आपके इलम में है, उसने जनाब अपनी इस्लामी सकाफत को, इस्लामी दीन इस्लाम को खूब उजागर किया और उस पर अमल पैरा भी हैं। हज़ारों उलमाए कराम मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ ज़बानों के बुलाए गए, जो अपने मकतब में बैठ कर लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं और दीन इस्लाम को फैला रहे हैं। और दीन इस्लाम की जो सकाफ़त है, इस्लामी सकाफ़त है, जो अरब कल्चर है, उसको कतर खूब फैला रहा है और उजागर कर रहा है। अब जनाब आज जर्मनी और उसका जापान का मैच था। मैच ख़त्म हो चुका होगा जब तक आप मेरा व्लॉग देखेंगे। तो जनाब जापान ने क्या काम किया है जनाब, उसने अपनी सकाफ़त को खूब उजागर किया है। उसने तमाम स्टेडियम की सफाई कचरा उठा के शाकीन ने और खिलाड़ियों ने उठा लिया है। उसके बारे में बात करेंगे जनाब। तो सबसे पहले जनाब बात करते हैं अपना डैम्ड टैक्स क्या है। जनाब डैम टैक्स ये है, एक से ज़ायद जायदादें जो हैं उस पर डैम टैक्स लाजमी करार दे दिया गया है। फेडरल जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, FBR, उन्होंने कहा जी एक से जायद जायदादें रखने वाले अमीर लोगों के लिए डैम टैक्स को हमने लाजमी करार दे दिया है। FBR की जानिब से इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है जनाब, जिसमें बताया गया कि डैम टैक्स जो का इतलाक रवां टैक्स ईयर 2022 से ही कर दिया गया है, यानी कि इसी साल में अभी टैक्स गोशवाना की आखिरी तारीख कुछ को उसको बढ़ाया गया था, उसको भी लाजमी करार दे दिया गया है। अगर किसी ने डैम टैक्स को नहीं भरा तो उसको भर देना चाहिए। अब यहाँ और मुख्तलिफ यानी मुख्तलिफ कह रहा हूँ और तफसील दी गई है। मसला ये है यार दोस्तों भाइयों कि डैम टैक्स तो पहले भी था, अब ज़रा लाजमी करार दे दिया गया है। जो बेनामी जायदादें थीं, अब मिसाल के तौर पे एक बंदा अपनी महबूबा के नाम, अपने रिश्तेदार का नाम जायदाद लेता है, वो डैम टैक्स से बच गया। इसमें शर्त यह है कि एक से ज़ायद जायदाद जो हैं वो आपके अपने नाम हो, यानी कि अगर मैंने एक जायदाद खरीदी है, दूसरी जायदाद भी अपने नाम से खरीद है, तो तब मैं डैम टैक्स के म्यार पर पूरा उतरूँगा, उस कानून पर पूरा उतरूँगा, वरना नहीं। तो पहले भी कौन सा ऐसा था, लोग अपने नाम पर एक ही जायदाद रखते थे, एक ही गाड़ी रखते थे। तो ये तो ऐसे ही है पाकिस्तान में कानून, तो बस अल्लाह माफ़ करे, अगर इतलाक हो तो फिर ही मसला हल होता है। बहरहाल ये बहुत बड़ा तीर मारा जनाब FBR ने, यानी कि गवर्नमेंट ने, और तीर ऐसा मारा है कि जो खुंडा तीर है। अच्छा जी, आप 11वीं जमात की जो मुतनाज़ किताब है आईना इमरानियात, उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आईना इमरानियात में जो लिखा हुआ था 11वीं क्लास की, माशरती तब्दीली में रुकावट बनने वाले अनासर, उन्होंने मज़हब को करार दिया है। और रुकावट किसको कहा है? आज़ादी नुस्वा को, यानी कि ये परवान नहीं चढ़ सकता, एक पर्दा है और एक सूद है, तो तीनों पर जद लगाई गई है। जब ये बच्चों को ये सिखाया जाएगा यार, ये आजकल की हमारी नौजवान नस्ल कहाँ चली जाएगी। इस किताब पर जनाब पाबंदी आयद कर दी गई है। मौक़िफ़ अब इनका ये है कि जी ये हमारी तरफ से इशाअत नहीं की गई,
اس کو ہم نے اپروو نہیں کیا تھا، اس کی اشاعت اب جو مرضی کہتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، اگر یہ علم میں نہ آتی تو چلتی رہتی، لوگوں کے ذہن گمراہ ہوتے رہتے، بچوں کے ذہن گمراہ ہوتے رہتے، انہیں کیا پڑی ہے؟ یہ پاکستان کا صورتحال ہے، آپ جانتے ہی ہیں۔ تو گورنر کے پی کی نامزد کر دیا، جناب تعینات کر دیا گیا ہے، اور گورنر کے پی کے صاحب کون ہیں؟ یہ ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے سمدھی ہیں، اور سینیٹر بھی ان کا ہے ایک دو، تو اب سمدھی کو گورنر لگا دیا گیا ہے۔ اس میں کیا یعنی کہ حکمت عملی پناہ ہے، یہ جناب بہت بڑی حکمت عملی ہے۔ اگر عمران خان صاحب کے پی کی اسمبلی توڑتے ہیں تو ادھر گورنر کوئی نہیں تھا، مصیبت پڑ جانی تھی۔ اسمبلی تو گورنر اسمبلی توڑنے کی جو درخواست ہوتی ہے گورنر کے پاس جاتی ہے، گورنر اس کو منظور کرے یا نہ کرے۔ پنجاب کا گورنر جناب حکومت کا ہے، یعنی کہ پی ڈی ایم کا ہے، اور مسلم لیگ نون کا یا پی ڈی ایم کا ایک ہی بات ہے، اور جناب کے پی کے کا پی ڈی ایم کا گورنر ہے، تو پیش بندی کی گئی ہے، تو بہرحال اس کو بھی لگا دیا گیا ہے۔ تو آج جناب اپنا آخری خبر میں جناب گورنر اپنا آرمی چیف جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اشودہ کی تقریب سے خطاب کیا ہے راولپنڈی میں۔ بڑی کمال کی باتیں کی ہیں انہوں نے جناب، اور کچھ لوگوں نے اس پر کافی تنقید بھی کی ہے، خصوصاً ایک بات پر، وہ میں آخر میں عرض کروں گا کس بات پر لوگوں نے تنقید کی ہے، اور باتیں انہوں نے جناب سچ کی ہیں اور کھنجر ٹھوکنے والے کی ہیں۔ ان کا کہنا ہے جی جناب فوج کا سب سے پہلے کام اپنے سرحدوں کی حفاظت ہے۔ انہوں نے کہا جناب کہ آگے بڑھنا ہے تو عدم برداشت اور میں نہ مانوں کا رویہ ترک کرنا ہوگا۔ جنرل باجوہ صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ بیرونی سازش ہو اور فوج خاموشی سے بیٹھے رہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ انہوں نے کہا جناب کئی حلقوں سے فوج پر شدید تنقید کی گئی، شدید تنقید کے ساتھ انہوں نے غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا کہنا تھا، اور اس بیانیے سے پھر اب رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا پاک فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی اور اسی عزم پر کاربند رہے گی۔ یہ تو خیر جاتے جاتے ان کا بیان ہے، نیکسٹ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے ایک اور بھی بات کی جس کا ذکر میں ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ اپنا دیکھنے والے ناظرین بھی اس کا ذکر سننا ضرور پسند کریں گے، اور اگر میں نے وہ بات نہ کی تو مجھ پر بھی جانبداری کا دھبا لگ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جی 1971 جو وار تھی جس میں سانحہ سقوط ڈھاکہ ہوا، وہ جناب پاک فوج کی غلطی نہیں تھی، وہ سیاسی لوگوں کی غلطی تھی۔ اس پر جناب سوشل میڈیا میں ذرا طوفان تھوڑا سا برپا ہوا ہے، ابھی تھوڑا سا ہوا ہے، اور ان کی اس بات کو لے کر لیدے شروع کر دی گئی ہے کہ جناب وہ تو دور ہی ماشاء اللہ کا تھا، اس میں تو سیاسی لوگ شامل ہی نہیں تھے، جو سیاسی لوگوں کی غلطی کیسے ہو گئی؟ پوائنٹ ویلڈ ہے۔ تو باقی بحث و مباحثہ جاری ہے، اس پر کھل کر گفتگو ہوگی، اور ابھی تو اس کا موقع محل ہی نہیں ہے، تو اس کا موقع محل آئے جی۔ تو ایک اور خبر جو بڑی اہم تھی جناب، قطر نے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، قطر نے ورلڈ کپ قطر میں ہو رہا ہے، فیفا ورلڈ کپ۔ قطر نے اسلامی تہذیب کو، دین اسلام کو خوب اجاگر کیا ہے جناب۔ ہزاروں علماء کرام بلائے گئے جو اپنے مکتب میں بیٹھ کر لوگوں کو یعنی کہ معلومات مہیا کر رہے ہیں ان کی اپنی اپنی زبان میں۔
जिन्हें इस्लाम के बारे में, इस्लामी सकाफ़त के बारे में, कतर की सकाफ़त के बारे में उनके बहुत से मुबल्लिग़ बैठे हुए हैं। इस तरह जनाब आज जर्मनी और उसका मैच था जापान का, तो मैच के फ़ौरन बाद शायकीन ने जनाब अपना जापान के जो खिलाड़ी हैं और उसके जो शायकीन थे जो उधर आए हुए थे फुटबॉल मैच देखने, उन्होंने जनाब पूरा स्टेडियम जनाब साफ़ कर दिया कचरे से। जो लोगों ने कचरा फेंका हुआ था जनाब, जूसेस के डब्बे फलां फलां तमाम कचरा, उन्होंने जनाब ग्राउंड से उसके उसमें क्या नाम है जो कुर्सियां लगी हुई हैं उनके दरमियान से जनाब तमाम कचरा साफ कर दिया। अब उनकी सकाफत है सफाई पसंद रहना, जापान की बहुत बड़ी सकाफत है। उनके स्कूल के बच्चों में पहला पीरियड जो होता है छोटे से बच्चों से लेकर बड़ों तक वो ये होता है कि सबसे पहला पीरियड सफाई का है। जाकर वो अपने अपने डेस्क की सफाई करते हैं, कमरे क्लासरूम की सफाई करते हैं और वॉशरूम तक की सफाई करते हैं खुद ही वो सब। उनके यहाँ मुलाजमा रखने की रवायत नहीं है। ये पाकिस्तानी लोग जो जाते हैं वो ज़रा बाऊ बनकर मुलाजमा रख लेते हैं, नहीं तो उनके यहाँ मुलाजिम या मुलाजमा रखने की रवायत नहीं है, वो खुद ही सारा काम करते हैं। सफाई को वो जैसे हम निस्फ ईमान कहते हैं, हम तो हमारा तो निस्फ ईमान है ना, सफाई तो निस्फ ईमान का दर्जा रखती है। वो जनाब असल में सफाई को निस्फ ईमान का दर्जा देते हैं, यहाँ रखती है वो देते हैं। यानी कि हमारे इस्लाम में सफाई दीन इस्लाम का दर्जा रखती है, हम देते नहीं हैं, वो देते हैं। इसलिए आधे से ज़्यादा मुसलमान तो वो हो गए। आप देखिए वो कैसे कर रहे हैं, यार कमाल कर दिया उन्होंने। ये होती है अपने मुल्क की सकाफत को अयां करना, जो कतर कर रहा है और जापान ने कर दिखाया। हमें सबको शर्म से डूब मरना चाहिए। हम अपने आप को साफ़ नहीं रख सकते, अपने गली मोहल्लों को क्या साफ़ रखेंगे, अपने मुल्क को तो साफ़ रखना बहुत दूर की बात। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।